तो देखिए, एक नया अपडेट, जो सरकार कब शपथ लेगी, सीएम का चेहरा कौन होगा, इन तमाम अटकलों के बीच में आया है वो ये कि बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं राजस्थान के लिए। वैसे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, लेकिन सीनियर मोस्ट हैं राजस्थान में, और उन नामों में जो नाम शुमार हैं उसमें राजनाथ सिंह भी हैं और सरोज पांडे भी हैं, जो कि काफी दिग्गज माने जाते हैं। अब इसके क्या मायने हैं? क्या डेमोक्रेसी जो शब्द है वो अपने आप में बड़ा बेहतरीन शब्द होता है, लेकिन इसको अगर दूसरे तरीके से बोला जाए तो डेमोक्रेसी के मायने के एकदम अपोजिट हो जाता है। वो तरीका है दे मोहे कुर्सी। तो पार्टी में आंतरिक डेमोक्रेसी को लेकर हलचलें हैं या पार्टी में दे मोहे कुर्सी को लेकर हलचलें हैं, जिसे सुलझाने के लिए राजनाथ सिंह, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ हेमंत भाई गोयल जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हेमंत भाई जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के गेस्ट भी जुड़ेंगे। हेमंत भाई, राजनाथ सिंह के सामने कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलती है। उनका अपॉइंट किया जाना अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जगह दे मोहे रही है। हेमंत भाई, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर, ऑडियो कट रहा है आपका। हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह का जो व्यक्तित्व है उसके सामने प्रेशर पॉलिटिक्स टिकती नहीं है। ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है सर, कट रहा है पूरी तरह से। अच्छा, मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार मेरा ऑडियो कनेक्शन उनके साथ ठीक करें। तब तक हम तस्वीरों को आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ कांग्रेस जो अपनी हार पर मंथन कर रही है और उसे लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। जल्द ही राजस्थान की भी बारी आएगी और राजस्थान में हम क्यों हारे इस पर मंथन किया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि किसे सीएम की कुर्सी सौंपी जाए। अब संकेत तो कई सारे मिल रहे हैं। कभी ये चर्चाओं में आने लगता है कि बीजेपी हर राज्य में अपना चेहरा बदल सकती है। कुछ राज्यों से किसी भी तरह के टकराव की या जंग की स्थिति या खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन राजस्थान अलग है। राजस्थान में हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर विधायकों की फौज खड़ी दिखाई दी। बाड़ेबंदी की बात भी सामने आई, लेकिन उसे पार्टी ने पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन पार्टी को इतना तो समझ में आ गया कि राजस्थान के लिए स्पेशल कवायद करनी होगी, की भी गई। पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, पर कि विशेष तौर पर प्रॉब्लम राजस्थान से है, इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। अब आप देखेंगे जिस कैलिबर के चेहरे पर्यवेक्षकों के नामों में डाले गए हैं, सबसे अहम, सबसे सीनियर मोस्ट चेहरों को, सबसे कद्दावर चेहरों को राजस्थान में लगाया गया। खासकर इस बात के मद्देनजर कि एक तो राजनाथ सिंह है, दूसरी सरोज पांडे हैं, तीसरे शख्स भी हैं जिन्हें बनाया गया है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरह के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, उनके सामने ये काफी दिग्गज चेहरे हो जाते हैं जिन्हें लगाया गया है। राजनाथ सिंह को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? राजनाथ सिंह को लाना कि अपने आप में ये नहीं बताता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स का सामना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे में वही एक सबसे मुफीद चेहरा हो सकते थे, क्योंकि आप इस बात को समझिए, राजनाथ सिंह के सामने किसी की नहीं चलती। कड़े डिसीजन लेना हो तो राजनाथ सिंह उन कुछ चेहरों में शुमार होते हैं जो एक पल नहीं लेते, झिझकते भी नहीं हैं और कड़ाई से अपने फैसलों को लागू करवा देते हैं। अगर मैं आपको बिहार की राजनीति से याद दिलाने की कोशिश करूं तो सर्दी का ही मौसम था, साल था 2020। सुशील मोदी कर सकते हैं, तमाम तरह की अटकलें थीं, लेकिन ऐसे में राजनाथ सिंह को बिहार में भेजा जाता है। सुशील मोदी की ओर से ये कोशिश रहती है कि वो लगातार राजनाथ सिंह के साथ ही चिपके रहें। उनकी ये भी कोशिश रहती है कि जो उनका विरोध करने वाले चेहरे हैं उन्हें मिलने न दिया जाए। लेकिन राजनाथ सिंह जनता और संगठन के कार्यकर्ताओं दोनों का मन पढ़ने में राजनाथ सिंह हमेशा कामयाब रहते हैं, और वही उन्होंने करके दिखाया और ये मैसेज पहुंचा दिया आला कमान तक कि सुशील मोदी किसी को पसंद नहीं है, और ऐसे में उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को 2020 छोड़ना पड़ा था। अब यहां वो क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ हेमंत भाई गोयल जी जुड़े हुए हैं। हेमंत भाई जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है ना? हेमंत भाई जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
स्वप्निल जी, जी। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, हाँ हाँ। क्योंकि बीजेपी ने अपने ऑब्जर्वर अपॉइंट कर दिए हैं और बहुत ही सीनियर जो बीजेपी के पॉलिटिशियन है राजनाथ सिंह जी, हाँ। उनको राजस्थान के लिए अपॉइंट किया गया है। जैसी कि चर्चाएं हो रही हैं कि रविवार या सोमवार को राजस्थान में विधायक दल की मीटिंग होगी, हाँ। और उसमें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हमारे सामने होंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ये साधारण सी बात है, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुना जाना है, तो उसमें थोड़ा वक्त तो लगता है। अब एक प्रश्न ये भी है कि राजस्थान के आगे की 15-20 साल 25 साल की उनको लीडरशिप का सिलेक्शन करना है, तो उसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। जहां तक बाड़ेबंदी की बात है, बाड़ेबंदी की बात तो बिल्कुल खारिज हो चुकी है, क्योंकि वो जो एमएलए थे जिनको लेकर बाड़ेबंदी की बात की जा रही थी, वो एमएलए तो उन्हीं के 12 नहीं, लेकिन हेमंत भाई जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 3 राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। आप तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों का एक एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे दिग्गज और सबसे कड़े चेहरे राजस्थान में लगाने पड़े हैं। उसमें से भी राजनाथ सिंह, जो प्रेशर पॉलिटिक्स के सामने झुकते नहीं है, तो क्या पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स झेल रही थी जो राजनाथ सिंह? सर देखिए, अभी जो सीनियर लीडरशिप है बीजेपी में, अब वो दौर है बीजेपी में जहां पर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं कर सकती। अब बल तो कोई प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा नहीं, और अगर करेगा भी तो वो काम आने वाली है नहीं। हालांकि ये एक चर्चा चली कि मैडम वसुंधरा राजे के द्वारा प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता। उन्होंने दिल्ली जाकर इस बात को स्पष्ट भी किया कि मैं पार्टी लाइन से बाहर जाने वाली नहीं हूं। उन्होंने तीनों राज्यों की जीत का श्रेय माननीय मोदी जी को और अमित शाह साहब को, जेपी नड्डा साहब को दिया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान में बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप के सामने कोई भी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है, और ना कोई किसी के द्वारा की जा रही है। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंगली अब अभी की बात से देखिए ये सवाल बनता है। मेरे साथ अब विकास सोमानी जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और अनुश्री शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। इंटरेस्टिंगली वसुंधरा राजे पहुंचती हैं, और अगर वो सारी चीजों को क्लियर कर देती हैं तो राजस्थान उस स्टेट में भी शुमार हो सकता था जहां पर्यवेक्षक नियुक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती और सीधे आलाकमान फैसला ले लेता। यह भी एक तरीका। ऐसे में विकास सोमानी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब आपकी बड़े बड़े लीडर्स प्रदेश में आकर ये बोलते रहे कि प्रदेश सरकार, गहलोत सरकार को एक भी दिन अब सत्ता में रहने का हक नहीं है, काम चलताऊ सरकार के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो एक एक दिन आप क्यों दे रहे हैं उन्हें? जब आप कहते थे कि एक भी दिन का हक नहीं है, क्यों दे रहे हैं एक एक दिन उनको काम चलताऊ बने रहने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संसदीय बोर्ड जिस प्रकार से निर्णय लेंगे, जो पर्यवेक्षक की जो स्थिति है वो तीनों स्टेट में जहां भी चुनाव हुए हैं, तो एक जो सामूहिक रूप से जो निर्णय लिया जाता है कि कल बार बार एक सवाल उठता था कि साहब भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से निर्णय ले, कई बार आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस ने भी लगाए और इस बात को कहा। तो सामूहिक रूप से एक जो वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेते हैं विधायक दल की बैठक, एक परंपरा के रूप में जो लोकतंत्र की स्पष्ट परंपरा है और पारदर्शी परंपरा है, जहां पर इस बात को नियुक्त किया जाए और सभी विधायकों की राय लिए जाए। अगर ऐसे नियुक्त करना होता या किसी भी तरह से होता तो विवाद आप देखें कि जब तो राजनाथ सिंह जैसा व्यक्तित्व क्यों लाना पड़ा सर? और मैं तो ये आपसे कह रहा हूं ना कि एक भी दिन जिस व्यक्ति को कुर्सी पर रहने का हक ना हो, वो काम चलताऊ के तौर पर आपकी वजह से 4-5 दिन से बैठा हुआ है ना। जल्दी इस पर निर्णय हो जाएगा। बाकी जो निर्णय हो कुछ समय जरूर लग सकता है, पर जो निर्णय होगा वो जनहित में ऐसा निर्णय होगा जो आप देखेंगे कि पूर्व में भी शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेते आए हैं वो आम जनता के किस प्रकार से खड़े उतरे हैं कि जल्दीबाजी में निर्णय लेना और बिना परंपरा के निर्णय लेने का खामियाजा आप कांग्रेस सरकार में देख चुके हैं पूर्व में। नहीं, पर ये वो बीजेपी नहीं लग रही जो एकाएक रात में उठ के कहती है कि आज हम नोटबंदी कर रहे हैं, या ये वो बीजेपी नहीं लग रही है जो ये कहती है आज हम जीएसटी पास करा देंगे, या ये वो बीजेपी नहीं लग रही है जो कहती है कि हम 370 हटा देंगे। ये वो बीजेपी लग रही है जो अभी फूक फूक कर कदम रख रही है। ऐसा क्यों? देखिए, आपने जो सवाल किए हैं वो पॉलिसी मैटर्स के सवाल है। जो निर्णय लिए गए हैं वो पॉलिसी मैटर के निर्णय हैं, और जो देश में किसी भी कानून को संशोधन करने के नियम जो किए। और ये एक बात मैं कहना चाहूँ, ये बात आपका बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व निर्णय लेने में त्वरित रूप से कार्रवाई करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक रूप से जो निर्णय ले हैं और जिस प्रकार से, क्योंकि राजस्थान जिस तरह से पिछले 5 सालों में जो स्थिति हुई है कि इस बार
द्वारा जिसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए वो सभी दृष्टिकोण से कि सभी जो भ्रष्टाचार, सभी प्रकार की जो व्यवस्था यहाँ खराब हुई थी, उन पे किस तरह से लिया जाए। विकास सोमानी जी, देखिए मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। 2003 के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वर्ल्ड कप क्रिकेट में, और वो फाइनल तक पहुंचे थे। उस समय जब टीम बन रही थी तो लोगों ने ये महसूस किया कि साहब हमारे पास एक गेंदबाज की कमी पड़ रही है जो हमें लीड कर सके। ऐसे में एक ऐसा गेंदबाज जो उस वक्त रिटायर होना चाहता था, उससे कहा गया कि आप रिटायर मत हो, आप वर्ल्ड कप खेलने के बाद रिटायर होना। और ये समझाने के लिए जो कि उस वक्त जिनकी बात को कोई नहीं टाल सकता था, उनको आगे किया गया, सौरभ गांगुली को, और वो उस गेंदबाज को लेकर आए और उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल तक का रास्ता टीम को तय करवाया। ऐसी शख्सियत आप उठा के लाएं राजनाथ सिंह, किसको मनाना है? क्योंकि बिहार में जब सुशील मोदी को आउट करना था आपने राजनाथ को भेजा, यहां किसको आउट करना है? अगर नहीं करना है तो राजनाथ सिंह जैसी शख्सियत की जरूरत क्या थी? वो तो कोई भी आकर कर सकता था। ये बिल्कुल आपने जो बात कही कि राजनाथ सिंह जी जरूरी नहीं किसी को आउट करने के लिए आए, वो जब तो किसी को इन करवाने का मैसेज देने के लिए आए ना। जो भी एक विधायक दल की जो बैठक और जिसमें जो निर्णय आएंगे पर्यवेक्षक रूप से, जो रिपोर्ट है उनके आधार पे वो निर्णय लेने में बड़े उनका राजनीतिक अनुभव काफी लंबा है। और इस बात को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है विकास जी कि ठीक है, हो सकता है वो किसी को आउट करने ना आए हों, लेकिन वो इसलिए आ रहे हैं कि किसी को इन करवाना है और उसके लिए माहौल बना पाए। देखिए मैं आपको एक बात करना चाहूँ सिब्बल जी, इसमें किसी प्रकार का आउट और इनका सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है जो महत्वपूर्ण रूप से है कि विधायक दल की बैठक में और आम जो नेता है, जो नेता यहाँ पे संगठन से जुड़े हुए, सभी से जुड़े हुए, जो एक परिप्रेक्ष्य में, जो राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में कि किस प्रकार से विधायक दल बैठक वो निर्णय की रिपोर्ट लेके, उनका एक अनुभव है और निर्णय को लेके और स्पष्ट रूप से निर्णय बने जिससे सरकार मजबूती के रूप से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में कार्य कर सके। वो किसी प्रेजुडिस माइंड से नहीं आ रहे हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत अपना कार्रवाई करके और इसको निर्णय तक पहुंचाए। ठीक है अनुश्री जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुश्री जी, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस को ये इशू नहीं लगता कि वो ये कहें कि प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं और आपने जिस तरह के हालात बीजेपी ने साबित किए चुनाव प्रचार के दौरान, उस तरह के हालात के बेसिस पर एक भी दिन ऐसा नहीं बीतना चाहिए जब यहाँ प्रदेश में एक फुल टाइम सरकार ना हो। ऐसे में बीजेपी को जल्दी करनी चाहिए। किसी भी एग्रेशन की कोई बाइट कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस खुद अंदरूनी झगड़ों से जूझ रही है। जी नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। देख जाए तो राजस्थान की जनता भी समझ रही है बीजेपी में किस तरह का अंतरकलह चल रहा है। लेकिन मैं एक बात यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को इतना डिले नहीं करते हुए, जनता के हित में सोचते हुए और पार्टी के नेताओं के बीच अंतरकलह चल रही है, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन 2018 में डिले तो आपने भी किया था, शीर्ष नेतृत्व तय कर लेना चाहिए। 2018 में तो डिले आपने भी किया था। लेकिन मेरा कहना यह है कि जनता के विकास की बात है और करना चाहिए। आज रिजल्ट आने के बीच में भी काफी समय हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर मेरी बात सही है तो ये मोरल ग्राउंड तो आप नहीं ले सकते ना अनुश्री जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी बात राइट है तो आप ये मोरल ग्राउंड तो ले ही नहीं सकते कि वो जल्दी करें। बात जल्दी करने की नहीं है, लेकिन अभी तक तो ये मैं जितना समझ पा रही हूँ कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी हालात, आप भी तो तय नहीं कर पाए थे। 10 दिन तक लोग दिल्ली में डटे रहे। मैं कह रहा हूँ ये आप समझते हैं डेजावू टाइप की स्थिति है। ये इतिहास दोहरा रहा है, पहले आपके साथ दोहराया था बीजेपी के साथ। दिल्ली से चाहे दिल्ली से नेताओं का यहाँ आना भी ये दिखा रहा है कि इनके बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ओवरऑल सारी चीजें अलग हो सकती है, राजनीति अलग हो सकती है, लेकिन जनता के विकास के लिए इनको इतना लेट नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब गहलोत साहब और पायलट साहब दिल्ली में बैठे हुए थे 2018 में, तब भी तो जनता का हित बाधित हो रहा था ना, और तब आप कह रहे थे कि कोई फूट नहीं है। तो अब उनके यहाँ जो हो रहा है उसको आप एकदम से फूट बता दे रहे हैं, उसके पीछे कोई तो तर्क होना चाहिए ना। मुझे तो बीजेपी भी इस वक्त 2018 की कांग्रेस से अलग नहीं दिख रही। आपको क्यों अलग दिख रही है? जी देखिए, इतना डिले नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूअसली डिले करे जा रही है और आज भी इस स्थिति में नहीं है कि किसी पहले को वह तय कर पाए। तो ये स्थिति कब तय होएगी ये इनको खुद को भी नहीं पता है। अरे मैं आपकी बात भी करना चाहूंगा अनुश्री जी को। पहले तो बहुत हार्दिक आभार कि वो ये महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विकास की गति होगी और जल्दी सरकार बननी चाहिए। दूसरा विषय आपकी बात दोहरा रही है, आपको एंडोर्स नहीं कर रहे, आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया। नहीं देंगे तो भी सरकार तो मुख्यमंत्री बनेगा तो इनके भी बनेंगे, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। दूसरा विषय ये भी है जो कहना चाह रहे हैं कि इनकी 18 दिसंबर को शपथ हुई थी 2018 में, जो कितना लेट हुई थी आप खुद देखें। और सही बात देखो, यहाँ पारंपरिक विकास जी, कांग्रेस ने गारंटी शब्द की बात की, ठीक है। तेलंगाना में उनके मुख्यमंत्री ने शपथ ली और वहीं पे गारंटी सबके सामने रख दी। अब आपके साथ स्थिति क्या है? मोदी जी ने कहा कि मोदी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो अब तक तो
वो गारंटी जनता के हिस्से में आ जानी चाहिए थी ना। अगर कांग्रेस तेलंगाना में करके दिखा रही है तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बीजेपी डिफरेंट है। कहाँ नजर आ रही है? वो तो अभी यही सोच रही है कि हम किसे बिठाएंगे, तो गारंटी तक तो बात आते आते आएगी। सुनील जी, अपने जो मोदी जी गारंटी दी, दूसरी बात आप देखें कि जो संकल्प घोषणा पत्र जो दिया था भारतीय जनता पार्टी का, अब अति शीघ्र आप ये मत माने कि कितना समय, बस समय इतना सा समय जो एक विधायक दल की बैठक का और जो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो समय लगता है उतना समय ज्यादा, उसके बाद आप बजट में लग जाएंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, तब आप कहेंगे हमें समय नहीं मिला। एक एक दिन करके ही तो बीत रहा है ना सर। बिल्कुल, आप अति शीघ्र अब देखेंगे, आप जल्दी इसका निर्णय होने वाला है, विधायक दल की बैठक हुई और जल्दी सरकार गठित होगी और जिस तरह से काम करेगी आप देखें कि ये दिन जो आप बताएं कि मैटर क्या है विकास सोमानी जी, जो लोग भी जानना चाह रहे हैं, मैं भी जानना चाह रहा हूं, क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है। मैं एक बार हेमंत भाई जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि जब आप किसी को ये कहते हैं कि आपको एक भी दिन सत्ता में रहने का हक नहीं है, तो आपको उसको एक भी दिन सत्ता में रहने देना नहीं चाहिए, भले ही काम चलता हो तौर पर। मैं बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर सब कुछ इतना सही है तो इतना टाइम तो लग ही नहीं सकता था। और दूसरा यह है कि पहले से आपने कुछ तो तय करके रखा होगा ना। बीजेपी हर गणित को पूरा करके चलती है हेमंत भाई जी। अगर 100 सीटें आती तो हम क्या करेंगे, 115 आई है तो क्या करेंगे, 135 होती तो हम क्या करते, वो तो 121, 122, 123 का भी समीकरण बना के रखे होंगे। तो मैं कह रहा हूं उनके पास स्थिति तो पहले से निर्मित थी, फिर वो कोई फॉर्मूला निकाल कर क्यों नहीं दे पाए अब तक? हेमंत भाई, हेमंत भाई मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं लगता हेमंत भाई जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। लेकिन विकास सोमानी जी, आपने सुना, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही, आप भी जानते हैं मैंने कोई गलत बात नहीं कही। मैं वही बात कह रहा हूं जो हम देख रहे हैं, करेक्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल सोमानी जी, कई बार क्या होता है, आपकी बात भी सही है और आपने एक उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले दिया भी था क्रिकेट वाला। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है, कि कोई भी चाहे वो राजनीतिक निर्णय हो या जिस तरह सरकार बनने वाला निर्णय, अगर उसमें कुछ समय लेता और निर्णय अच्छा होता और वो जो 2-4 दिन 1-2 दिन लगे पहले से कुछ तो सोचा होगा ना सर। देखिए, वो आपके कहना ठीक है, पर प्रीजुडिस किसी मामले में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भारतीय जनता पार्टी नहीं। आप विकास सोमानी जी, आप देखिए, हम सबकी नजरों में बीजेपी की जो इमेज है ना, उसको आप ये चाह रहे हैं कि हम उसे कमतर करके आके। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बीजेपी की प्लानिंग कमेटी जब बैठी होगी चुनावों से पहले, अमित शाह इतने ब्रिलियंट पॉलिटिशियन हैं कि उन्होंने 90 से लेकर 163 तक के हर एक आंकड़ों पर यह सोचकर रखा होगा कि पार्टी अगला कदम क्या उठाएगी। उसमें 115 का आंकड़ा भी आता है, पार्टी ने पहले से सोच कर रखा होगा हम क्या करेंगे। बिल्कुल, और उसको अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ कमी है। जब आप देखेंगे, जब विधायक दल की बैठक के उपरांत जो मुख्यमंत्री की घोषणा होगी, तो आप इस बात को महसूस करेंगे। इस समाचार प्लस के चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि वास्तव में जो शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेते हैं वो किस प्रकार से आम जन के हित में और किस प्रकार से मुख्यमंत्री बने और किस प्रकार से जो कमेटी जो कैबिनेट बनेगी, तो आप इस बात को महसूस हो जाएंगे वास्तव में जो निर्णय लिया गया है वो राजस्थान के हित में और जनहित में बहुत आगे जाके बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और जो देश राजस्थान की जो गति से होगी, जो आपको महसूस करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करना बस। 36 कौमों से इतर एक नई कौम जो कि टीवी डिबेट्स की वजह से बनी, वो है प्रवक्ताओं की कौम। विकास सोमानी जी, हर सवाल के क्रक्स को हटाकर अपनी बात को रख देने का जो गुण प्रवक्ताओं में होता है वो हम लोगों में नहीं होता। हम कितना एक ही सवाल पर टिके रहेंगे, हमें अगला सवाल भी लेना होता है। लेकिन अनुश्री जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुश्री जी, वो समय ले रहे हैं, समय लेने में तो आप लोगों का कोई तोड़ ही नहीं है। 2014 की आड़ से जिस राज्यों में आप हारे हैं, उस राज्य के हार का एनालिसिस आज तक चल रहा है। आप तो समय लेने में उस्ताद हैं। जी देखिए, इस स्थिति में वर्क किया जा रहा है, लेकिन आज का मुद्दा यह है कि ये किसी भी चेहरे को पे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जल्द करेंगे, लेकिन स्थिति ये है कि आप कर पा रहे हैं। अभी तक तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये किसको आगे लाएंगे या क्या करेंगे। अब ये खुद ही कहते हैं। अनुश्री जी, मैं ये कह रहा हूं, ये जिसको भी आगे लाए, उनसे टकराने वाले विधानसभा में जो चेहरा होगा विपक्ष का, वो आप देंगी। क्या आप उसको लाने की स्थिति में हैं? जी बिल्कुल, लेकिन कौन होगा? उसके लिए कम से कम इनको तो निर्णय करना पड़ेगा ना। ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, इन्होंने सिर्फ अनुश्री जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरा सवाल समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो सीएम का फेस बताने की स्थिति में नहीं है। क्या आप नेता प्रतिपक्ष का फेस बताने की स्थिति में? मार लीजिए ना बाजी। मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि टिकट उन्होंने आपसे पहले घोषित किया, संकल्प पत्र वो आपसे पहले लेकर आ गए,
आप नेता प्रतिपक्ष पहले ला दीजिए, आप बनाइए किसी को भी सीएम, ये टकराएगा उससे, बता दीजिए किसने रोका है। जी देखिए, इसके लिए पार्टी स्तर पे निर्णय चल रहा है और पार्टी जो तय करेगी वही सर्वमान्य होगा। लेकिन बात यहाँ पर आ रही है सत्ता की, तो सत्ता का चेहरा तो ये खुद ही निर्णय नहीं ले पा रहे और कब लेंगे ये इनको खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने झूठे वादों के साथ तो चुनाव जीत लिया है, लेकिन आगे इस पे अभी प्रोफेसर नियुक्त हो गए हैं, विधायक दल की बैठक होने वाली है जल्दी, सब पता है, सब चीज आपके सामने आ रही है। पर एग्जैक्टली तो आप भी नहीं कह सकते ना कि विधायक दल की बैठक कब होगी। वो अगर रविवार और सोमवार को हो रही है तो इसका मतलब बीच में शनिवार भी निकलेगा, तो वो जिस सरकार को एक दिन कुर्सी पर रहने का हक नहीं है, वो काम चलता हो सरकार अभी 2 दिन तो रहेगी, और आप ही की वजह से रहेगी, जिसको आप ही कह रहे थे एक दिन रहने का हक नहीं है ना विकास जी? बिल्कुल, अब त्वरित रूप से कार्रवाई चल रही है, सभी प्रोफेसर वगैरह अपना वो हेमंत भाई जी से कनेक्ट हो गए क्या मुझसे? किया जा चुका है। पीसीआर से मैं पूछ रहा हूँ, क्या हेमंत भाई जी कनेक्ट हो चुके हैं मुझसे? हेमंत भाई जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? हेमंत भाई जी जी बताएं। जी हेमंत भाई जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि राजनाथ सिंह किसी को आउट करने नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि हमें इसको इन करना है, आप बताइए क्या होगा, क्या मैं गलत कह रहा हूं? देखिए स्वप्निल जी, आउट और इन करने की तो बात है नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि चेहरा तो मोदी जी को तय करना है, विधायक दल की मीटिंग में तय होना है, ठीक है ना? तो आउट और इन करने का तो प्रश्न है ही नहीं है। अब वो तो चूंकि विधायक दल की मीटिंग में विधायकों से राय मशवरा करेंगे और वो वहां प्रस्ताव पारित होकर आलाकमान पर छोड़ा जाएगा और आलाकमान की तरफ से तय कर दिया जाएगा, जो जिस तरह की अभी तक की परिपाटी रही है। और फिर आप ये मान के चलिए ना कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ बीजेपी को तय करने हैं, तो वक्त तो उसमें लगेगा। अब चूंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, मान लीजिए वसुंधरा राजे जी को कुछ समझाना हो तो गिनती के तो चेहरे हैं बीजेपी के पास जो उनसे बातचीत करके उनको एक व्यू पॉइंट पर ला सकें, उसमें से एक राजनाथ सिंह है ना, इतना तो आप स्वीकार करेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, राजनाथ सिंह जी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है बीजेपी में, बहुत बड़े नेता है, और उनके आने के बाद तो कोई किसी तरह की एफएनवर्ड की बात रह ही नहीं जाती है। वो आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। मुझे लगता है कि रविवार सोमवार तक राजस्थान को नए मुख्यमंत्री प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि आलाकमान तक मैसेज नहीं पहुंच रहा है। आलाकमान हर हलचल पर नजर बनाए हुए है। आप ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी की कल जो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई उसमें उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दूसरे जो पत्रकार है उनका ये कहना है कि नहीं, उन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। इसके बाद बाड़ेबंदी की जब बात आती है तो उसमें दुष्यंत सिंह का नाम सामने आता है। इसके अलावा आप देखेंगे और भी चीजें, वसुंधरा राजे के घर पर डिनर पॉलिटिक्स होना, जिसको नकारा जाना, पर वो सब तो हमने देखा ना सर। नहीं, वो ठीक है स्वप्निल जी, वो चीजें हो सकती है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे लोग हैं, जब तक सीएम फेस तय नहीं हो जाएगा तब तक ये बातें हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही सीएम फेस तय होगा, सारे नेता एक होकर राजस्थान के विकास के लिए काम करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। अब चूंकि मैडम 2 बार सीएम रह चुकी हैं, उनका अपना एक अलग ऑरा है, उनके अपने अलग समर्थक हैं, भले ही वो पार्टी के समर्थक हैं। और जहां तक बाड़ेबंदी की बात है, बाड़ेबंदी की आरोप जिन लोगों पर लगा वो आज मीडिया में ये क्लियर कर चुके हैं कि ये गलतफहमी की वजह से ऐसा हुआ है। हम सब लोग तो एक साथ ठहरे हुए थे, क्योंकि एक साथ एक जिले के लोग हैं, वो एक साथ ठहरे हुए थे। एक सवाल और कांग्रेस और बीजेपी से लेना चाहता हूं, फिर मैं डिबेट क्लोज करूंगा। अनुश्री जी, मैं वापस पहले सवाल पर आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस देरी को मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं सिर्फ अपनी खामी के कारण। अब अगर आपको इसे मुद्दा बनाना भी है तो कैसे बनाएंगे? जी देखिए, मुद्दा बनाना यहाँ बात नहीं है। बात यहाँ हो रही है कि इन लोगों के प्रश्न की, जैसा कि हमारे पे आरोप लगा रहे थे या जो भी बातें थी, तो मैं क्या पूरी राजस्थान की जनता ये देख पा रही है कि ये लोग अभी तक किसी निर्णय पे या निष्कर्ष पे पहुंचे नहीं है, या उसकी स्थिति भी नजर नहीं आ रही है कि ये किसी। ठीक है, हाँ, शॉर्ट में अपनी बात कंप्लीट करें अनुश्री जी। हाँ, नहीं, मेरा संपर्क ही उनसे कट चुका है। बहरहाल विकास सोमानी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, विकास जी, हाँ जी, इतना तो तय है कि मलमास लगने से पहले होगा।
अरे बिल्कुल अति शीघ्र, मतलब आप देखें कुछ दिन, 1-2 दिन का मामला है, कुछ ही घंटों का मामला है, निर्णय जल्दी आने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से निर्णय लेते हैं, आपने देखा है शिवपाल जी, अब तक अपना जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी का जो ये हो रहा है वर्किंग स्टाइल, वो बड़ा अच्छा और स्पीडली, और देखो सुनो, शीर्ष नेतृत्व जो है वो देखो, मैं बताऊं आपको, निर्णय लेने की जो भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की शैली है, वो आम जनता का भरोसा पहले जीत के और साथ साथ कार्य तो करेंगे। कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आज लोगों ने भरोसा दिया और काम को देखा है, काम भी उस त्वरित गति से होगा। बहुत जल्दी हम कितना माने, मतलब 2 दिन 3 दिन? देखिए इस चीज की, इसलिए विधायक दल की बैठक होती है, जो आएगा और रिपोर्ट और माननीय राजनाथ सिंह जी अपनी वो देंगे, उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और मेरे दर्शकों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।